आज हम लोग मक्का से मदीना जा रहे थे और मदीना के बारे में आपने जितनी बातें सुनी होती है ना, उनको सोच सोच के इतनी एक्साइटमेंट हो रही होती है। मैंने सबसे यही सुना हुआ था कि ऑब्वियसली मक्का में बंदा ज्यादा थक जाता है, एक तो उम्रे की वजह से ऊपर चलना इतना पड़ता है और ऊपर से वहाँ पे यल्ला हाजी करके उनके गार्ड्स दिमाग खा जाते हैं कसमें। मतलब वो लोग ना आपको एक सेकंड कहीं नहीं बैठने देंगे। और ये जिस बस में हम जा रहे थे उसमें सारे इंडियंस थे जिन्होंने मुझे ये मटर दिए। इतनी मिसमैनेजमेंट हुई थी ना, जो हमारी बस थी उसके अंदर हमारी सीट ही नहीं बची, तो एट द एंड हम जिस बस में गए उसमें वो सारे इंडियन। तो खैर एनीवे, सऊदी अरब में जहाँ तक आपकी नजर जाएगी ना, रास्ते में आपको ऐसे बिल्कुल मैदान नजर आएगा। और मेरी अम्मा जान ने मुझे बोला कि ऐसे बस 2-2.5 घंटे का सफर है मक्का से मदीना, और लिटरली हम 8 घंटों में पहुंचे। ये वो स्पॉट है जहाँ पे जंगे बदर हुई थी। तो खैर एनीवेज, अल्लाह अल्लाह करके हम लोग फाइनली मदीना पहुंच चुके थे। मुझे अम्मी ने रास्ते से ही सारी इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि ऐसे नहीं करना कि अगर आप थके हुए तो जाते सार सो जाना, यू हैव टू टेक अ बाथ, मींस नहा धो के कपड़े चेंज करके खुशबू लगा के फिर आपने मस्जिद में जाना है। शुक्र अल्लाह का जिसने हमें ये देखना नसीब किया। इधर से मैं नमाज नीती हूँ, इधर से इस भाई साहब का अलार्म स्टार्ट हो जाता है। इतना मुझे इस पे गुस्सा आता है। पूरा टाइम हम बहुत आराम से बैठे रहेंगे, लेकिन जैसे ही नमाज का टाइम होता है ना, पहली रकात में भी नहीं, दूसरी रकात में रोना स्टार्ट कर देता है। तो खैर कोई बात नहीं, बच्चे तो ऐसे करते होते हैं। मुझे बिल्लियां इतनी पसंद है, मदीना में इतनी बिल्लियां थी, यू गाइस वोंट बिलीव कि जब हम लोग रियाजुल जन्नह में एंटर हुए तो वहाँ लिटरली अंदर एक बिल्ली थी। मैं इतना हैरान हो रही थी कि यार जहाँ पे इंसानों का आना इतना मुश्किल हुआ है, वहाँ पे ये मैडम साहिबा मजे से घूम रही है। ये मस्जिद कुबा है, यहाँ पे नफल अदा करने का बहुत सवाब है। बाकी मदीना में आपको खजूरों के बेतहाशा दरख्त नजर आएंगे और वो इतने खूबसूरत लगते हैं, और इट्स प्रेफर कि अगर आपने खजूरें लेनी है तो आप मदीना से लें। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि रियाजुल जन्नह में जाने का आजकल क्या तरीका है। ये हम लोग गेट 32 से एंटर हुए थे, जिसके ऊपर टोटल बैरियर्स लगे हुए हैं, तो आप रियाजुल जन्नह तक जा ही नहीं सकते। सऊदी गवर्नमेंट ने अब नुस्ख ऐप लॉन्च कर दिया, जिसके जरिए आपको परमिट मिल जाता है रियाजुल जन्नह में जाने का। जब लास्ट टाइम मेरी अम्मी आई थी तो वो रमजान में आई थी। इस टाइम उन्होंने मुझे बताया था कि वो औरतों के टाइम यानी इशा के बाद सिर्फ दरवाजे खोल देते थे डायरेक्ट, और खवातीन एक दूसरे के ऊपर चढ़ के अंदर चली जाती थी। इस तरह एक दिन में 8 डेथ्स हो रही थी। खैर अब तो ऐसी कोई टेंशन ही नहीं है, उन्होंने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। जो फीमेल्स के लिए मखसूस टाइम है रियाजुल जन्नह का, वो एक फजर के बाद है और इशा के बाद है। आप ऐप इंस्टॉल करो, उस पर अपना अकाउंट क्रिएट करो और वहां से वो आपको परमिट लॉन्च कर देंगे। और इशा के बाद 11:30 बजे तक फीमेल्स का टाइम होता है। दूर तक उन्होंने फुल ऑन बैरियर्स लगाए होते हैं और फुल लाइंस बनी होती हैं, तो मतलब भागने वगैरह तो कोई अब सिस्टम है ही नहीं। मेरा परमिट के ऊपर टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं ऐसे ही एक दफा लाइन में लगी। मैंने कहा यार ट्राई करती हूँ। उन्होंने यकीन करे मेरी बात सुने बगैर मुझे कहा साइड पे हो जाओ। मैं समझी कि मुझे अंदर जाने दे रहे हैं, और मुझे पता लगा कि जब मुझे एग्जिट पे निकाल दिया। और उस दिन मैं इतना सरा मुंह बना के होटल वापस आई। फिर जब अगले दिन मैं लाइन में लगी हुई थी, मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि या अल्लाह बस ये अंदर जाने दे, बाहर ना निकाल दे। पहले हम लोग बाहर लाइंस में लगे, उसके बाद मस्जिद के अंदर जब एंटर हुए तो मुझे लगा शायद बिल्कुल सामने होगा, लेकिन वहाँ पे भी बहुत दूर तक लंबी लंबी लाइंस लगी हुई थी। और रियाजुल जन्नह दुनिया के ऊपर जन्नत का हिस्सा है। वहाँ पे पहले हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक है। फाइनली जब हम लोग रियाजुल जन्नह में एंटर हुए तो इतना रश यहाँ पे 2 नफल पढ़ने का सवाब 2000 नमाजों के बराबर है। खैर अल्लाह अल्लाह करके हम लोगों को भी एंटर होने का मौका मिल ही गया। और ये जो हम पढ़ते होते थे ना, सुनहरी जालियों के पीछे रोज़े रसूल है, अब यहाँ जाके आपकी जो फीलिंग्स होती है ना, मैं वो वर्ड्स में एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती। बस मेरी दुआ ये है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को ये सादत नसीब करे, आमीन। बाकी जो मदीना की रौनकें हैं उनकी तो क्या ही बात है। मुस्तफ़ा का पाकिस्तान है, सदके जाओ मेरी जानो। और ये मदीना से वापसी पे हम लोगों ने दोबारा से एहराम बांध लिए थे, क्योंकि वापसी पे आपके ऊपर उम्रा वाजिब होता है।